किया उनको बहुत खूबसूरती से। क्या शानदार डिफेंस दहाड़ता हुआ इंडियन नेवी का प्रो कबड्डी सितारे हैं। और अब वो वापस आ गए हैं एक और बड़ा खिलाड़ी इंडियन नेवी अब मुफ्त गुहाना नरवाल अकेडमी H24 और ये लगातार हमारे युवा दिलों की धड़कन प्रबल प्रयास और लगातार युवा को एक बड़ी टीम के साथ इस आयोजन में सहयोग कर रहे हैं। प्रबल प्रताप सिंह और समय की तरफ से इंडियन नेवी और दोनों टीमों के बीच क्या कांटे की टक्कर देखने को मिल रही। सेकेंड सेमीफाइनल में वापस आ गए हैं नरवाल अकेडमी के रेडर की कमान से। बहुत बहुत राजनीति वक्त नरेंद्र चढ़ाई जो प्रेस फोटोग्राफर है बहुत बहुत धन्यवाद। आज शुरुआत नेवी की नहीं थी, शुरुआत भी नरवाल अकेडमी की, लेकिन देखिए देश क्या आई नेवी लेकिन कितनी दुरुस्त आई है। यहाँ पहली टैकल यहाँ पर हिमांशु के लिए किया है, 3 पॉइंट यहाँ पर टैकल पॉइंट किया नेवी ने और नेवी अब लीड बनाती हुई 24 सेकंड सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ 41वां सोमवार पूरा होने जा रहा है। और आज ये खूबसूरत आयोजन और फाउंडेशन सहयोग मंडल गोटेगांव ऑल इंडिया प्रो कबड्डी जिसका के प्रथम पुरस्कार मैं आपको बता दूं 3 लाख रुपए जो विजेता होगा इससे प्रो कबड्डी का उसे 3 लाख रुपए और बल्कि 2 लाख रुपए की राशि उपविजेता के लिए कर रहे हैं। जो डाई पर आए हैं देखना है सचिन रेडर सचिन आ चुके हैं इस समय इंडियन नेवी के बेहतरीन रेडर देखना है इस समय 3rd रेड पर खेलते हुए जो डाल रहे हैं उनके भाई समय देखना है सचिन लगातार कभी लेफ्ट कॉर्नर कभी राइट कॉर्नर इस बार देख रहा है लेफ्ट कॉर्नर के नजदीक लगातार बॉक्स लाइन बोनस लाइन के अंदर समय निकलता हुआ देखता है नरवाल अकेडमी के बेहतरीन डिफेंडर सामने से ब्लॉक किया रोका वहां पर रेडर सचिन के लिए। दोनों महिला टीमें दोनों हमारी जो बच्चियों की टीमें हैं जो फाइनल के वो कृपया आ जाएं, जल्द से जल्द कोर्ट में प्रवेश करें दोनों टीमें। और ये दोनों टीमें आप भी कोर्ट में ही रहेंगे जो हमारे ये फाइनल से पहले सेकंड सेमीफाइनल खेल रही है। इंडियन नेवी अभी भी गरज रही है। देखिए डिफेंस बहुत बबूला है, डिफेंस पर तारीफ करनी पड़ेगी इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी न सिर्फ पानी में बल्कि जमीन पे भी लड़ने की क्षमता है। भारतीय सेना की एक ऐसी टुकड़ी जो अपने आप में सामर्थ्य शक्ति रखती है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री का इस समय लक्ष्य के साथ इस समय गोटेगांव नगर में आगमन हो चुका है। माननीय कैबिनेट मंत्री राजपूत पटेल साहब उनकी अगुवाई करते हुए लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम स्थल के लिए दोनों के स्थल के लिए चौक पर आसपास और का दुकान पर नाम से उससे निर्माण का नाम और दोनों टीमें सुखा केरी और महिला वर्ग की दोनों टीमें पहुंचे देखिए 2 नंबर यहाँ पर मैच चल रहा है। इस पर वहाँ मंत्री माता दीजिए 2 नंबर 1 पर हमारे सरकारी सेकेंडरी नगर पालिका अध्यक्ष फाटक से पहुंचे हैं। आपका भी हम स्वागत करते हैं। बहुत ही खूबसूरत आयोजन जिंदगार जी सेकेंड हाफ में अभी भी कांटे की टक्कर इंडियन नेवी से 6 पॉइंट आगे है 25-31। नरवाल अकेडमी शुरुआती हाफ में लीड में थी। नेवी ने क्या कमाल किया है, क्या जबरदस्त वापसी। अक्षय फुल नरवाल अकेडमी का सितारा रेट पे निगाह रखिए। 6 बात करें 5 का डिफेंस है। अक्षय फुल आई है रेट पे समय रेट की कमाल लेकर के एमटी रेट करके गए और अब आगे है रोहित तोमर प्रो कबड्डी खिलाड़ी रोहित तोमर के रेट पे समय नेवी की तरफ से हमारी नगर पंचायत पाटन की अध्यक्ष भाई थोड़ा धीरे करना भाई थोड़ा धीरे करना स्वागत है अभिनंदन। दोनों हमारे क्षेत्रीय टीमें कृपया जल्द से जल्द पहुंचे। अगर खजाना घुसेगा तो हमको छत्तीसगढ़ का व्यापार करो मेला भी आई जाता है। जिनके नेतृत्व में खिलाड़ी भावना की
इसीलिए ओलंपिक हो, एशियाड हो, लगातार हमारे खिलाड़ी बढ़ रहे हैं। तो नरसिंहपुर दौरे पर हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और इससे पहले रोड शो करते हुए नजर आए थे। राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट में भी हिस्सा लेते हुए नजर आए थे और पूरा टूर्नामेंट उन्होंने देखा। आज भोपाल में सबसे बड़े ब्रिज का लोकार्पण करते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े ब्रिज का लोकार्पण आज हुआ है। उसके बाद नरसिंहपुर को भी उन्होंने सौगात दी है। राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। क्या अफगानिस्तान, क्या बांग्लादेश, क्या श्रीलंका, पूरा साउथ एशिया तो जुड़ता ही जुड़ता है। विश्व के कई देश अब हमारे साथ खेलने में मदद कर रहे हैं। यहाँ सहयोग क्रीड़ा मंडल के बारे में जो आपने खेलों के साथ समाज सेवा का काम जोड़ा है, मैं बधाई देना चाहूंगा। 1982 से अलग अलग प्रकार के हमारे आयोजन भी हो रहे हैं। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग, किट, डाइट आदि दे करके खेलों को प्रोत्साहन देने का जो आपने काम किया, मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे सारे मित्रों को। और आपने अपनी बहनों को भी मौका दिया, भाइयों को भी मौका दिया। जब सहयोग क्रीड़ा मंडल 41वें सोपान पे चल रहा है और सुभाष बोस की जयंती है, तो मैं 11 लाख रुपए अपने फंड से इस संस्था को देने की घोषणा करता हूं। अपने खेलों के क्रम में लगातार खेल अपने बीच में से अपनी आभा बिखारे और लगातार आगे बढ़ते रहे। जब आज यहां मैं आया हूं तो कई प्रकार के लोकार्पण, भूमि पूजन का भी मौका मिला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 9 करोड़ 99 लाख की लागत से गाडरवारा पिपरिया से पिपरिया कला विकास खंड बाबई चिचली सड़क का लोकार्पण भी कर रहे हैं। 8 करोड़ 3 लाख की लागत से नरसिंहपुर उप स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ भावना भी बढ़ सकती है और खिलाड़ियों को हौसला भी मिल रहा है। खिलाड़ियों को सब प्रकार की मदद भी मिल रही है। मैं भी बताना चाहूंगा, शिक्षा नीति 2020 के आधार पर अब हमारे यहाँ खिलाड़ी केवल गतिविधि नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, खिलाड़ियों को बाकायदा अपने कोर्स में भी पढ़ करके बाकायदा उसकी डिग्री के साथ नंबर भी जुड़ेंगे और इसके साथ जुड़े हुए प्रशिक्षक, उनका भी विधिवत रूप से उनके विभिन्न प्रमोशन होंगे और अलग अलग प्रकार से खेल खिलाड़ी का मान सम्मान बनाने का काम भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी कर रही है। ये सौभाग्य की बात है। अगर ताली बजाना तो दिल से बजाओ, आनंद आएगा इस बात से। वर्षों से जिस देश की पहचान खिलाड़ियों के पराक्रम के माध्यम से बड़ी बड़ी सत्ताओं की उलट पुलट हो जाती थी। अश्वमेध यज्ञ हो या हमारे बीच में ऐसे स्वयंवर के आयोजन, बल, पराक्रम, बुद्धि, ये जो शारीरिक सोचों के विभिन्न प्रकार के आयाम है, इनके भरोसे से हमारे लोगों की प्राचीन काल से पहचान थी। लेकिन आज के दौर में अब लगातार वापस दौर हो रहा है। इसीलिए ओलंपिक हो, एशियाड हो, लगातार हमारे खिलाड़ी बढ़ रहे हैं। तो नरसिंहपुर दौरे पर हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और इससे पहले रोड शो करते हुए नजर आए थे। राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट में भी हिस्सा लेते हुए नजर आए थे और पूरा टूर्नामेंट उन्होंने देखा। आज भोपाल में सबसे बड़े ब्रिज का लोकार्पण करते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े ब्रिज का लोकार्पण आज हुआ है। उसके बाद नरसिंहपुर को भी उन्होंने सौगात दी है। राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। क्या अफगानिस्तान, क्या बांग्लादेश, क्या श्रीलंका, पूरा साउथ एशिया तो जुड़ता ही जुड़ता है। विश्व के कई देश अब हमारे साथ खेलने में मदद कर रहे हैं। यहाँ सहयोग क्रीड़ा मंडल के बारे में जो आपने खेलों के साथ समाज सेवा का काम जोड़ा है, मैं बधाई देना चाहूंगा। 1982 से अलग अलग प्रकार के हमारे आयोजन भी हो रहे हैं। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग, किट, डाइट आदि दे करके खेलों को प्रोत्साहन देने का जो आपने काम किया, मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे सारे मित्रों को। और आपने अपनी बहनों को भी मौका दिया, भाइयों को भी मौका दिया। जब सहयोग क्रीड़ा मंडल 41वें सोपान पे चल रहा है और सुभाष बोस की जयंती है, तो मैं 11 लाख रुपए अपने फंड से इस संस्था को देने की घोषणा करता हूं। अपने खेलों के क्रम में लगातार खेल अपने बीच में से अपनी आभा बिखारे और लगातार आगे बढ़ते रहे। जब आज यहां मैं आया हूं तो कई प्रकार के लोकार्पण, भूमि पूजन का भी मौका मिला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 9 करोड़ 99 लाख की लागत से गाडरवारा पिपरिया से पिपरिया कला
विकासखंड बाबई चिचली सड़क का लोकार्पण भी कर रहे हैं। 8 करोड़ 3 लाख की लागत से नरसिंहपुर उप स्वास्थ्य केंद्र हेल्थ डिपार्टमेंट का इसका लोकार्पण भी हो रहा है और 4 करोड़ 18 लाख की लागत से आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास का भी लोकार्पण कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि आपको खेलने का आनंद है, लेकिन लोकार्पण का भी उतना ही आनंद है। जरा एहसास कराए हमारे बीच में से 22 करोड़ का ये लोकार्पण है। उसी प्रकार से 112 करोड़ 33 लाख के विभिन्न प्रकार के 20 विकास कार्यों का भूमि पूजन भी हो रहा है, जिसमें मोहपानी बड़े गांव रोड का निर्माण 40 करोड़ 4 लाख की लागत से, मोहपानी बड़े गांव से भिलढामा बाबई चिचली रोड का निर्माण 12 करोड़ 49 लाख से, भिलढामा कोटरी बाबई चिचली रोड से 8 करोड़ 42 लाख का निर्माण, 8 करोड़ 28 लाख से गोटेगांव जामुनिया रोड का निर्माण कार्य, 6 करोड़ 17 लाख की लागत से धनौर रोड से अजंदा ढक्सरा रोड। ये सही है ना? थोड़ा नाम में उच्चारण में गलती हो जाए तो माफ करना। इसी प्रकार से 5 करोड़ 71 लाख की लागत से भिलमा ढावना कोटरी रोड हिंग पानी बाबाई रोड, इसका भी आज यहां भूमि पूजन हो रहा है। जैसा कि आपकी जानकारी है, हमारी सरकार ने लगातार महिला, गरीब, युवा, किसान सभी वर्गों के लिए प्रॉपर ध्यान देने का अभियान चलाया है। इसलिए मिशन मोड में हम एक के बाद एक पहले गरीब कल्याण के विषय को लेकर आगे बढ़े। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब व्यक्ति का भी मकान पक्का अपना हो, क्या गांव क्या शहर। 2028 तक हम कोशिश करेंगे एक एक गरीब आदमी का मकान उसका अपना हो जाए। इस दिशा में हमारी सरकार ने संकल्प लिया है। और केवल मकान नहीं, मकान के साथ गैस का चूल्हा, उसके लिए राशन के माध्यम से महीने भर का हर माह राशन और बच्चों सहित पूरी व्यवस्थाओं में सरकार की योजनाओं का लाभ। इसी प्रकार से युवाओं के लिए भी बहुत सारे काम हमारी सरकार कर रही है। 1 लाख पद तो सरकारी जो हम अपने लगातार अभियान से भर रहे हैं, उसके साथ साथ 5 साल के अंदर 2,70,000 सरकारी पदों पे नियुक्ति देते हम सरकारी सारी पद भरने वाले हैं, जिसके माध्यम से युवाओं को मौका मिलेगा। सभी प्रकार की पीएससी एग्जाम जितनी भी पेंडिंग है वो भी हम कर रहे हैं। हॉस्पिटल, खास करके हॉस्पिटल और शिक्षा में भी उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा और रोजगार तीनों क्षेत्रों में समान रूप से हम काम कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं कि हर गांव हर स्थान पर ये मूलभूत सुविधाओं के साथ सभी व्यवस्था रहे। मैं आज के इस अवसर पर एक और बात बताना चाहता हूं। आपका तो मां नर्मदा का पवित्र किनारा, आइए लंबरदार विधायक जी हमारे बीच सागर जिले से, जोरदार अभिनंदन करें। आपका भी अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं कल अयोध्या के बाद जिस प्रकार का देश का माहौल बना है, पहले तो नारा लगाए जय जय श्री राम। इस देश के अंदर जब से भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश भर में सांस्कृतिक अनुष्ठान का पर्व चल रहा है। और ये मां नर्मदा का किनारा है, और मां नर्मदा के किनारे महेश्वर भी आता है। महारानी अहिल्या माता ने 300 साल पहले अपने सुशासन के माध्यम से एक एक देव स्थान पर, यद्यपि उनका साम्राज्य तो छोटा था, लेकिन मन की उदारता इतनी बड़ी थी कि देश के सारे तीर्थ स्थान, और उस समय जबकि मुगल सत्ता थी, लेकिन मुगल सत्ता के बाद भी अगर बनारस में बाबा विश्वनाथ मुस्कुरा रहे हैं तो वह अहिल्या महारानी की देन है। हमें इस बात का गर्व है। और क्या अयोध्या वर्तमान में आनंद में मुस्कुरा रही है। इसके साथ साथ पूरे देश के अंदर सभी देवस्थान पर धार्मिक पर्यटन के आधार पर हमारा भी अगला संकल्प है। मध्य प्रदेश के अंदर भगवान कृष्ण जहां जहां उनके चरण पड़े, जहां जहां लीलाएं हुई, एक एक स्थान को हम अपने धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाएंगे। भगवान राम जहां जहां मध्य प्रदेश से गुजरे और 11 साल चित्रकूट में गुजारा, ऐसे स्थान को भी हम अपने धार्मिक
आस्था का केंद्र सबसे श्रेष्ठ सुविधाओं के आधार पर बनाने वाले हैं। लेकिन कल हम दोबारा एक निर्णय कर रहे हैं। हमारे खिलाड़ी भी जानते हैं, समाज में नशाखोरी की आदत, खासकर शराब से परिवार बर्बाद हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा कष्ट है, सामाजिक बुराई आती है। हमारे लिए हमने संकल्प लिया है, हमारी सरकार के माध्यम से 17 अलग अलग धार्मिक नगरियों में हम शराब बंदी करने की घोषणा कर रहे हैं। अगले समय से सारी दूर, कोई देसी नहीं, कोई विदेशी नहीं, सभी प्रकार की धार्मिक शहरों के अंदर शराब की दुकानों में ताले लगाए जाएंगे। ये हमारे उस संकल्प की पूर्ति करते हैं जिसके आधार पर हमने अपनी सरकार को चलाने के लिए निर्णय किए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे माननीय मंत्री प्रहलाद सिंह जी के पास पंचायत ग्रामीण विकास के साथ साथ मां नर्मदा की परिक्रमा पथ के विकास का काम भी आपको सौंपा है, और इस आधार पर जोरदार अभिनंदन करें। आने वाले समय में समूचा नर्मदा परिक्रमा पथ सभी प्रकार की व्यवस्था जुटाते हुए सभी नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए आराम करने का छायादार स्थान, जहां व्यवस्था होगी वहां अन्न क्षेत्र, स्नान करने के लिए घाट, सभी प्रकार के जो एक यात्री को आवश्यकता लगती है। हमारी ये गौरवशाली परंपरा है मां नर्मदा की परिक्रमा। हमें इस बात का गर्व है, आने वाले समय में ये सारी व्यवस्था जुटा करके मां नर्मदा का आंगन भी हरा भरा करेंगे। आज के इस अवसर पर मैं अपने देश के अंदर विभिन्न जिलों से आए हुए सभी खिलाड़ियों का अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से जोरदार अभिनंदन करें हमारे खिलाड़ी बंधुओं का। आपने सबने, खिलाड़ी, प्रशिक्षक, मैनेजर, सारी टीम के प्रबंधक, आप अपने अपने स्थान से आकर के हमारे प्रदेश को गौरवान्वित कर रहे हैं गोटेगांव पे, और हम भी संकल्प कर रहे हैं। माननीय प्रहलाद जी से बात हुई है, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन से, आने वाले समय में कबड्डी लीग भी करा। Technology has changed over the